सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत का करियर बर्बाद करने की कोशिश की है। पहले तो ये हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने इसको सुसाइड माना हुआ है। अगर आप एक मिनट के लिए ये मान के चलिए कि वो सुसाइड नहीं मर्डर है, तब ये सारे आरोप करण जौहर, शाहरुख खान सबसे हट जाएंगे। मैं तो कहता हूँ सलमान खान भी, करण जौहर भी ये जो है डिमांड करें भारत सरकार से कि वो इसकी जांच कराए। इनके ऊपर से सारे आरोप हट जाएंगे। नेपोटिज्म के जितने आरोप बॉलीवुड में लग रहे हैं वो सारे हट जाएंगे। वो सारे आरोप इसलिए हैं क्योंकि ये हम मान करके चल रहे हैं, पहले से ही हमने एज्यूम कर लिया। अब श्रीदेवी का मर्डर हुआ दुबई के अंदर, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये मर्डर है, और किसी ने भी नहीं कहा। भारत की पूरी मीडिया दिखा रही थी आत्महत्या है। सुनंदा पुष्कर थरूर का जब मर्डर हुआ था तो क्या दिखाया पूरी मीडिया ने? आत्महत्या है। लेकिन अकेले सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको जो है साबित करके दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये मर्डर है ये। लेकिन वो दुबई के अंदर किए गए थे, उन्होंने इसलिए उनको दुबई के अंदर किया श्रीदेवी के मर्डर को, क्योंकि भारत में तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हैं। आप बताइए कि जब श्रीदेवी का शव जो दुबई से और यहाँ आया था मुंबई के अंदर, उसका पोस्टमार्टम इंडिया के अंदर क्यों नहीं किया गया? वो जवाब दे सकता है? किसी के पास जवाब नहीं इस बात का। और उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी श्रीदेवी की, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ के सामने एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग लिखा गया है। और भारत की पूरी मीडिया खलीज टाइम्स के हवाले से खबर दिखा रही थी। खलीज टाइम्स को दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी चलाती है। हाँ बिल्कुल, देखें रिया चक्रवर्ती लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी उसके साथ में। उसने अपने बयानात में कहा है कि मुझे उन्होंने घर भेज दिया। उन्होंने घर भेज दिया या वो खुद चले गई, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा मामला ये, सीसीटीवी कैमरे जो थे वो फुटेज गायब है वहां पर। कोई रीजन बताए कि सुशांत सिंह राजपूत किस लिए वो करेगा? 60 करोड़ की तो नेटवर्थ थी उसकी, 4.5 लाख रुपए का वो किराया दे रहा था वहां पर। कोई रीजन इसका स्पेसिफाई कर दे। और जो आदमी मरेगा वो अनार का जूस और वो मौसमी का जूस लेकर के आया था वहां से, और वो मतलब जूस पी करके मरेगा कोई आदमी? बताइए आप, ये क्यों लेकर के आया था वो? ये सब चीज आप किसी ने गला घोट के मार दिया और उसको लटका दिया ऊपर, इस बात की क्या जानकारी है बताइए? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको ये भी बता दूं, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पाया गया है कि ये तो सुसाइड है। अरे मेरे भाई, महाराष्ट्र में कांग्रेस की और उद्धव ठाकरे की सरकार है। सरकार इसलिए उजागर नहीं करना चाहती, अगर वो इसको मर्डर साबित करेगी तो सरकार पे सवाल उठ जाएंगे कि उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं की, इसलिए वो उसको दबा देते हैं। कहीं पे भी जो कोई सुसाइड का केस पाया जाता है बड़ी हस्ती का, तो उसको सुसाइड ही इसलिए मान के चलती है, फिर उस स्टेट की गवर्नमेंट पे सवाल उठ जाएंगे, इसलिए उसको दबा देते हैं। और नहीं तो आप मुझे बताइए, ये सारे क्ल्यू हैं। चलिए मान लीजिए किसी भी एंगल से जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई की जांच में आपको क्या प्रॉब्लम है? सीबीआई जांच कर ले उस चीज़ की, फॉरेंसिक उसकी जांच की जाए सारी की सारी। और जितने उसके दोस्त थे जो वहाँ पे रहते थे, और जो रिया चक्रवर्ती उसके आपने बयानात लिए। जब नॉर्मल आदमी की किसी की जो डेथ हो जाती है ना, तो पुलिस इतने डंडे मारती है, मार करके निकलवा देती है, और जो वीआईपी लोगों को एक हाथ नहीं लगाती। वो रिया चक्रवर्ती को दिन तब वो जाकर के बताएगी। नॉर्मल बातचीत में कौन बता सकता? बताइए मुझे आप। किसी के भी सामने आप नॉर्मल बातचीत करके देखिए, वो कैसे बता देगा आपको जब तक आप उसे रिमांड पे नहीं भेज देंगे? विदाउट कोई बता ही नहीं सकता आपको, ये जानकारी मिल ही नहीं सकती। या फिर नार्को टेस्ट कीजिए आप, नार्को टेस्ट में पता लगेगा। रिया चक्रवर्ती के पास में उसकी मौत का सारा खुलासा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती की नॉर्मल जांच की जा रही है। बॉलीवुड के अंदर जो हत्याएं होती हैं उनसे साधारण सलमान खान से आमने सामने बैठ करके पुलिस वाले आराम से बात करते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होगी भाई? रिमांड पे लेके देखो ना एक बार, तब पता लगता है कि जो हकीकत कितनी है। नार्को टेस्ट करके देखिए, 3 बार नार्को टेस्ट साध्वी प्रज्ञा का हुआ है। तो साध्वी प्रज्ञा जो वो एक बहुत बड़ी अधिकारी भी रही थी एबीवीपी की, क्या वो वीआईपी नहीं मान के चल रहे उसको? तो ये दो कानून क्यों इस देश के अंदर? नॉर्मल आदमी कहीं मारता तो उसे टॉर्चर किया जाता, रिमांड पे लिया जाता, लेकिन अगर कोई वीआईपी मार देता तो उससे नॉर्मल बातचीत की जाती। महेश भट्ट की तो कई एंगलों से जांच होनी चाहिए। महेश भट्ट तो कास्टिंग काउच का शैतान है। सुशांत सिंह राजपूत ने बयान दिया था कि आप लोग मेरी फिल्में देखें, नहीं तो मुझे बॉलीवुड से निकाल दिया जाएगा। महेश भट्ट साहब कौन है क्या नहीं है, अगर मैं उनकी हिस्ट्री निकालूंगा यहाँ पर, तो आप सनी लियोनी को किसने लॉन्च किया था? बिग बॉस सीजन 5 में आई थी वो फर्स्ट टाइम, और उसके बाद में जिस्म 2 में उसे लॉन्च किया था महेश भट्ट ने। बिपाशा बसु को किसने लॉन्च किया था? जिसने अमर सिंह के साथ में इसकी जो है एक कॉल थी जिसमें वो एक कॉल गर्ल की तरह बात कर रही है, तो उसको लॉन्च किसने किया? महेश भट्ट ने। जितने भी कैरेक्टर महेश भट्ट ने लॉन्च किए ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जो सेक्सुअल स्कैंडल में पाए गए हैं। तो इससे पता लगता है। और जो रिया चक्रवर्ती का आप बात बता रही है, ये फिल्में मिल रही है इनको, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो मैं ये मानता, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पर तो पूरा पैनल डिसाइड करता है, लेकिन जो छोटे प्रोडक्शन हाउस है वहाँ एक सिंगल आदमी डिसाइड करता है। तो कास्टिंग काउच के जितने शैतान वहाँ बैठे हुए हैं बॉम्बे के अंदर, उनकी भी जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल गैंग चलते हैं बॉलीवुड के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बॉलीवुड में जो गैंग चलते हैं, करण जौहर का सबसे बड़ा गैंग है, और इन लोगों ने ये क्या देखते हैं, फाइनेंस पे फिल्में चलती हैं। मैं कह रहा हूँ कोई कितना बड़ा बैनर है, उसको सबसे ज़्यादा स्क्रीन मिलेंगी, जिसको सबसे ज़्यादा स्क्रीन इंडिया के अंदर मिलेंगी उसकी फिल्म फेमस होगी, जिसका सबसे ज़्यादा मार्केटिंग होगी उसकी फिल्म फेमस होगी।
ऐसे नहीं होगा कि भाई जो है छोटे बैनरों को तो स्क्रीन ही नहीं मिल रही है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स ही नहीं मिल रहे हैं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत ने बयान दिया था कि आप लोग मेरी फिल्में देखें, नहीं तो मुझे बॉलीवुड से निकाल दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत से फिल्में लगातार छीनी जा रही थी, उसका कारण ये था सूरज पंचोली से उनका झगड़ा हुआ था। सूरज पंचोली है सलमान खान का चेला। सलमान खान के जितने चेले हैं ना, वो उनके लिए बहुत हद तक जाता है और स्टैंड लेता बहुत दूर तक जा करके, चाहे सीबीआई ऑफिसरों को फ़ोन करना हो। उन्होंने लिंक बना रखे हैं, उनके दुबई में भी लिंक है अंडरवर्ल्ड से। उन्होंने भारत सरकार में जो है, अब देखिए कि उन्होंने मोदी जी के साथ में पतंग उड़ाई थी, वो कोई ऐसी नहीं उड़ाई थी पतंग उन्होंने, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ये लोग, इनको सरकार की ज़रूरत पड़ती है बार बार। और वहीं पर डबल गेम, मुझे कहता है मैं वोट करता हूँ वहाँ का जो कांग्रेस एमएलए बाबा सिद्दीकी, बांद्रा से एमएलए बनता है, मतलब वोट करता वहाँ कांग्रेस के एमएलए की, और वैसे राष्ट्रीय स्तर पे मुझे मोदी जी चाहिए। मतलब हर जगह तुम्हारे जो है ना सातों उंगलियां घी में होनी चाहिए और तुम जो है बच के रहोगे। तो सूरज पंचोली, मैं वैसी बात कहता हूँ, सूरज पंचोली से झगड़ा हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का। सलमान खान को पता है कि जो 7 बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं उनमें एक एक करके मैं फ़ोन कर करके किसी को भी निकलवा सकता हूँ। करण जौहर से उनकी अच्छी दोस्ती है, उसको फ़ोन कर दिया भाई इसको लेने का नहीं। यशराज फिल्म में बोल दिया कि इसको लेने का नहीं। अभी इस बात के मेरे पास कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है, कुछ सोर्सेज से मुझे जानकारी है कि सलमान खान ने जो है उनके लिए बोला है या नहीं बोला है, इस बात की कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। फिलहाल तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस पूरे स्कैंडल में रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट और विक्रम भट्ट जो हैं, ये इनका जो भूमिका बहुत संदिग्ध है। सर, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या उन्होंने कर ली, पर उसके बाद जो उनके फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के सबूत या फिर चीजें देखने को मिल रही हैं, तो काफी सारे लोगों का ये कहना है कि वो आत्महत्या नहीं है या फिर वो उनका किसी ने मर्डर किया है। तो उस पर क्या कहना चाहोगे जो लोग ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी? जी जरूर, सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो, मैं तो कह सकता हूँ कि वो हत्या की गई है, उसे या तो उसे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हुए हैं वो। दूसरा मामला ये, जितनी भी बॉलीवुड में हत्याएं 1990 से लेकर के 2020 तक हुई हैं, उनमें किसी में सज़ा नहीं हुई है। तो ये जो मामला है पूरा सुशांत सिंह राजपूत का, 1990 से लेकर के 2020 तक जितनी भी हत्याएं बॉलीवुड के अंदर हुई हैं, उनमें किसी में सज़ा नहीं हुई है। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती को जुहू के अपार्टमेंट से गिरा के मार दिया। साजिद नाडिया अडवाला उनके हस्बैंड थे और 6 महीने पहले उनका निकाह हुआ था। और जो 7 बड़े प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे के अंदर हैं, मैं आपको भी डेट बता सकता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था 29 दिसंबर 2014 को, उन्होंने ट्वीट किया था कि पीके फिल्म में ISI का पैसा लगा। 29 दिसंबर 2014 का उनका ट्वीट है। और उन्होंने फिर मीडिया के अंदर भी ये बात बोली है ANI को इंटरव्यू देते वक्त कि पीके फिल्म के अंदर ISI का पैसा लगा है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि भरत शाह को 1.5 साल की जेल हुई थी, फिल्मों का सबसे बड़ा फाइनेंसर था, और उसको चोरी चुपके फिल्म के अंदर ब्लैक मनी का जो कारोबार था उसके लिए उन्हें सजा हुई थी। और इतना ही नहीं, मैं आपको और भी जानकारी दे देता हूं कि अंडरवर्ल्ड का इतना पैसा दुबई से लगता है, और दुबई के अंदर आज शाहरुख खान को पाम जुमेरा नाम का ये पूरा आइलैंड उनके पास दुबई के अंदर है, और उसको जन्नत का नाम दिया है। और जो मुंबई के जुहू में है उसका नाम मन्नत दिया हुआ है। और सलमान खान की भी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी दुबई के अंदर है। तो हम ये जानकारी चाहते हैं कि जो बीइंग ह्यूमन का जो कॉन्सेप्ट सलीम खान साहब लेके आए थे, अभिनव कश्यप जो दबंग फिल्म के डायरेक्टर, उनका कहना है कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक किया जाता है, और ये सब दुबई के रास्ते होता है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि भारत का 43% ब्लैक मनी दुबई के रास्ते बाहर गया है, और बॉलीवुड के अंदर बहुत सारा ब्लैक मनी लगा हुआ है। और मैं आपको गिन के बता सकता हूँ कि जिया खान का जो मर्डर हुआ था, उस मर्डर के बाद में सूरज पंचोली जो उनके बॉयफ्रेंड थे, उन पर आरोप था। तो उनकी मदर थी जिया खान की मदर ने आरोप लगाया है कि सीबीआई के ऑफिसर को सलमान खान फ़ोन करते थे, और उनको फ़ोन करके कहते थे कि हमारा जो सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस है उसके अंदर हमने इसको लिया हुआ है, तो हमें इसकी इमेज बनानी जरूरी है, आप इसको परेशान मत कीजिए। और वो सलमान खान का चेला है। सलमान खान ने बहुत सारे चेले पाले हुए हैं मुंबई के अंदर, और वो जो है उनके साथ रहते हैं। कई बार उनके चेले उनको धोखा भी दे जाते हैं, जैसे कि अर्जुन कपूर मलाइका अरोड़ा को लेके भाग गया, वो उसकी उनकी वाइफ थी अरबाज खान साहब की, तो वो भी उनका चेला था कभी, लेकिन वो उनका करियर वो बर्बाद कर देते हैं। अब जहाँ तक बात है, सलमान ने बहुतों का करियर बनाए भी हैं, जैसे पलक मुच्छल का करियर है, और जैसे उन्होंने कई लोगों को काम दिलवाया भी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं यही एक लाइन पे नहीं चलते हैं कि हम ये नहीं कहना चाहते कि भाई वो हर जगह गलत हैं, बहुत जगह वो सही होंगे। बिग बॉस में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, वहाँ पे भी जिस तरह से वो स्टैंड लेते हैं, गलत को गलत बताते हैं, सही को सही बताते हैं। लेकिन मामला सारा यहाँ पे आता है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत हुई है, इसके पीछे इतने सारे ट्वीट आ रहे हैं। एक ट्वीट KRK ने किया था जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। उन्होंने बोला था कि 7 प्रोडक्शन हाउस ने उनको निकाल दिया। लेकिन मसला ये है, वो कौन लोग हैं जो इन प्रोडक्शन हाउस के पीछे पैसा लगाते हैं?
पैसा किसका लगता है, मसला ये है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो कोई भी हायर कर लेगा। अब 100 करोड़ रुपए का जो है एक मूवी या 125 करोड़ रुपए उसमें लग रहे हैं, लेकिन फाइनेंस कौन कर रहा है उनको, इसमें पता लगना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना यह है कि मुंबई में जो फिल्में बनती हैं, जैसे पद्मावत बनी है, कोई फिल्में, इन फिल्मों को आप तब तक नहीं रोक सकते जब तक दुबई अंडरवर्ल्ड से उनकी फंडिंग बंद नहीं होगी। और मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूं। आपने देखिए कि ममता कुलकर्णी मोम्बासा केन्या के अंदर रहती है, सोनम इंडिया में नहीं रहती है, जन कितनी एक्ट्रेसेस भारत से गायब हो गई हैं। और वो विकी गोस्वामी उनके हस्बैंड थे ममता कुलकर्णी के, और वो दुबई के अंदर विकी गोस्वामी जो अरेस्ट हुए थे दाऊद इब्राहिम के साथ काम करते थे, और उन्होंने ड्रग डीलर हैं और वर्ल्ड के बहुत बड़े ड्रग डीलर हैं, और मोम्बासा केन्या से अपना नेटवर्क चलाते हैं। तो उनको फिल्मों में काम दिलवाया उन्होंने। नगमा थी, वो भी किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अबू सलेम हैं, उनकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी थी। आपको गिन करके हम इतने सारे नाम गिना देंगे। इतना ही नहीं, छोटा राजन ने इंटरव्यू दिया था सन 2000 के अंदर। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि सलमान खान 1993 में दुबई के अंदर दाऊद इब्राहिम से मिलने गए थे, और उनके साथ में एक एक्ट्रेस भी थी। और हमारा आइडिया ये, वो एक्ट्रेस थी सोमी अली, और 92 से लेकर 1998 तक उनकी गर्लफ्रेंड थी 8 साल तक। सबसे ज्यादा लंबे समय तक सलमान की गर्लफ्रेंड रही है सोमी अली, और वो पाकिस्तान की थी, इस समय यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहती है। तो ये सारा जो मामला है, और जिस तरीके से फिल्में में पैसा लगता है, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस है, जैसे सलमान खान फिल्म्स है, करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन है, यशराज फिल्म्स है, सलमान खान का, शाहरुख खान का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है, जो पहले ड्रीम्स अनलिमिटेड के नाम से चलता था। तो ये सारे जो प्रोडक्शन हाउस हैं, जैसे कि करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन को उठा लीजिए, उसने फिल्म बनाई थी माय नेम इज खान। तो माय नेम इज खान में किसकी इमेज को ठीक करने की कोशिश की गई थी? ISI ने जो है दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को टारगेट दे रखा कि आपको हर महीने हमें इतना पैसा देना है, और वो टारगेट दे रखा है कि हम आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे। और कराची के अंदर फिलहाल वो रहता है, उसको मिलिट्री प्रोटेक्शन मिली हुई है वहां पर। और वो मिलिट्री प्रोटेक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि इंडियन एजेंसी चाहती हैं कि वो दाऊद उन्हें मिल जाए, इकबाल मिर्ची मिल जाए, और उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। वो कहाँ से आई हुई है? सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, मैं अब ये सब्जेक्ट थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, नहीं तो ICC का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, जबकि इससे पहले वो लंदन के अंदर हुआ करता था। तो दाऊद इब्राहिम की जो डी कंपनी है, उसकी अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में, एजेंसीज का कहना ये है, अक्सर चैनलों पे रिपोर्ट आई हैं कि फेसबुक का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उसके पीछे जमीन है जो वहाँ की सबसे प्राइम लोकेशन है। लंदन की जो सबसे महंगी जगह है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, वहाँ पे उनके पास में जमीन प्रॉपर्टी है। और जो सिडनी के अंदर ओपेरा हाउस है, वहाँ पे उनके पास प्रॉपर्टी है। तो और मुंबई के अंदर भी उनकी प्रॉपर्टी जो है सीज की है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। तो वर्ल्ड की तमाम प्राइम लोकेशंस पे दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के पास में प्रॉपर्टी है। और उन्होंने न सिर्फ उनको, बल्कि आपको मैं बताने देना चाहता हूँ, शाहरुख खान और सलमान खान का अगर मैंने नाम लिया है, तो शाहरुख खान सलमान खान की जो सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो दुबई के अंदर है। वो जरा बताएं कि पूरा आइलैंड लिया है, वो आइलैंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लिए शाहरुख खान ने, और उस परमिशन को लेने के बाद में उन्होंने पाम जुमेरा नाम का आइलैंड दुबई के एक बीच पे लिया हुआ है, जो बहुत महंगा है। और वो नखील नाम के एक बिजनेसमैन ने उनको गिफ्ट किया है। नखील कौन है? वहाँ UAE के अंदर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब पता लगाएंगे इनका सारा, आप पता लगाएंगे पूरा नेटवर्क। अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, ये चारों पश्तून हैं। पश्तून एक जो है एक कास्ट कह लीजिए आप, मुसलमानों होती है, और ये अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आकर के यहाँ बसे। सलमान खान के जो पूर्वज थे अफगानिस्तान से आकर के इंदौर में बसे थे, उनकी वहाँ खेती की जमीन है। शाहरुख खान के पूर्वज पेशावर से आकर के दिल्ली में बसे थे, यहाँ हंसराज कॉलेज के अंदर उनकी स्टडी हुई थी। आमिर खान के पूर्वज भी वहाँ से आकर के बसे, पश्तून है। पश्तूनों ने ही मुंबई में अंडरवर्ल्ड चलाया था। मुंबई का जो सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था वो करीम लाला, वो पश्तून था। और पश्तूनों की बहुत बड़ी कम्युनिटी, जिनको पठान भी कहते हैं। तो पश्तूनों की जो कम्युनिटी है उसको UAE की गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। और एक नहीं, मल्टीपल आपको इसके एविडेंसेस दे सकते हैं। पिछले ही साल इसके शाहरुख खान के जन्मदिन पर बुर्ज खलीफा के जो टावर को शाहरुख खान के नाम के साथ सजाया गया था, उसको बुर्ज खलीफा, मैं विद एविडेंसेस बोल रहा हूँ। और इतना ही नहीं है, मैं सिरन जी आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि जितना अच्छा काम होगा ना सलमान खान साहब का, किसी का भी, मैं उसको भी यहाँ कहने के लिए तैयार हूँ। जैसे उन्होंने बहुतों काम दिलवाया, हमारी एक वन साइडेड सोच नहीं है। हम जैसे सलीम खान साहब ने BJP का घोषणा पत्र भी उर्दू के लिए तैयार किया था, लेकिन इनके जो कई ऐसे कार्य हैं जो